चलिए, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, फॉलोवर हैं, जो इस मार्केट में 15 दिन की गिरावटों को झेल रहे हैं, उनसे मैं एक नई जानकारी 2-3 लाइन के साथ में अपने पुराने शेयरों के अवसर के बारे में बताऊंगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, पर उसके भी रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं इंट्राडे के? यह होता क्या है, जैसी नदी की धारा जिस प्रवाह में बह रही होती है, उसी धारा में तैरना आसान होता है, और उसकी विपरीत धाराओं में जब आप तैरने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है, और किसी किसी मायनों में मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होता है। मार्केट बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है या घट रहा है, यह सोच करके आप कभी भी ट्रेड न करें, नहीं तो नुकसान आपका पक्का होगा। क्योंकि इस ट्रेड को कोई न कोई देख रहा है। मार्केट खुलता है तो 1 घंटे आप उस मार्केट को देखें, खुलने का जो हाई है उसको एक पन्ने पर नोट कर लें। फिर आप देखें, यदि उस दिन के पहले आधे घंटे में उस हाई के पास मार्केट है तो आपको तेजी की पोजीशन बनेगी। अगर लो के पास मार्केट है तो आपको मंदी की पोजीशन बनेगी। फिर आपको दोनों पोजीशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप तेजी की पोजीशन बनाना जानते हैं तो आपको मंदी की भी पोजीशन बनानी आनी चाहिए। और दोनों पोजीशन आपको जब तक बनानी नहीं आएगी तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। जो मैं आपको जानकारी 2 लाइनों में शेयर किया हूं, इसको आप पेपर पे ट्राई करें, लिख करके कि आप कितने परफेक्ट उतरते हैं। फिर आप इसको व्यवहार में लाएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। हमने जो शेयर्स आपको बताए थे, जो हर भाव में लोगों ने लिया, किसी ने मुनाफा कमाया, किसी ने नुकसान किया, कोई एवरेज कर करके बैठे हुए हैं। जो लोग बैठे वो पेशेंस के साथ बैठे रहे, और जिनके पास में भी थोड़ा भी फंड पड़ा है, ये 1 हफ्ते का उनके पास में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो इस समय कोई भी शेयर खरीदे आपको मुनाफा होगा, क्योंकि मार्केट में इतना करेक्शन आया है। लेकिन ज़्यादा मुनाफा हो, इसके लिए आप हमें फॉलो करते हैं, तो ज़्यादा मुनाफा होने वाले शेयर्स की मैं 5-7 शेयरों की चर्चा करता हूं। अन्नू फार्मा का शेयर मैंने आपको बताया था, गिरावट में भी आपको बड़ी तेजी दिखा रहा है। एक्युमुलेशन जारी रखे, और जो अपॉर्चुनिटी है 5-7 दिन में जिन शेयरों को लेने की, उसके लिस्ट में हमारा नाम सालासर टेक्नो, सद्भाव इंजीनियरिंग, यूनिटेक लिमिटेड, अंसल हाउसिंग, पार्सोना डेवलपर, ओमेक्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, पूर्वंकारा लिमिटेड, ये सारे रियल एस्टेट की कंपनियां ज्यादातर इसमें है। इनको एक्युमुलेशन कीजिए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में जितना माल आप खरीद सकते हैं, इन कंपनियों का खरीदिए। उसके बाद में जब अप्रैल चालू होता है तो जो लोग हमें ट्रोल करते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हम फंस गए, और हमें काफी सारा मतलब पैसा पूंजी खत्म हो गई, तो ये सब जो पेशेंस नहीं रखते हैं मार्केट में, उनसे हमारी राय यही रहेगी कि जैसे ही अप्रैल शुरू होए, जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाए, थोड़ा थोड़ा करके पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, ताकि आपकी पूंजी आपके हाथ में सेफ साइड आ जावे। और जो रिस्क लेने वाले हैं, बिंदास खरीदिए, कोई टेंशन नहीं है। चुनाव के नतीजे के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन जो ट्रोल करते हैं, जिनको नफे नुकसान से जिनके शरीर पर फर्क पड़ता है, जिनकी पूंजी पर फर्क पड़ता है, जो शेयर बाजार में नए हैं, इस बाजार से भाग जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी स्ट्रेटजी है। और ये लास्ट 1 हफ्ते का मौका है, जी जान लगाकर खरीदे। कहीं मार्केट जाने वाला नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कायम है, और हमारे बताए गए शेयरों में निवेश जारी रखे। हमने जो अभी 5-7 शेयर रखे, ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक गोल्डन माइंस का शेयर है, डेक्कन गोल्डन माइंस का शेयर 110-12 रुपए का भाव है, उसमें भी काफी न्यूज चल रही है। उसके भी शेयर जो है लो प्राइस में जब आवे आपके खरीद के भाव में, तो आप उसको एक्युमुलेशन करें। काफी अच्छा स्टॉक वो भी साबित हो सकता है। नमस्कार।